तो ये इजी और मॉडरेट, ये लेवल, यहाँ एक बंच आपको मिलेगा, ठीक है। ये पीडीएफ हालांकि मैं डाल चुका हूं और 75 एमसीक्यूज कर चुके हैं, बाकी इसको कैरी ऑन करते हैं फटाफट से, ठीक है। और जी जी रूपम जी, मैं अच्छा हूं, बहुत बढ़िया हूं। चलिए 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 जी, रियासत जी मैं बहुत बढ़िया हूं, आप लोग भी स्वस्थ रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम नजदीक है और डेफिनेटली तैयारी अपनी बढ़िया करिएगा, क्योंकि अब आपने अब तक क्या क्या ये काउंट नहीं करता, अब एग्जाम में आप क्या करेंगे, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या रहेगी वो काउंट करता है, ठीक है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 76, सस्टेंस, ठीक है। सस्टिनेंस, सस्टिनेंस एक्स्ट्रा इंजरी एड एंड ब्लॉकेज, क्या होता है सस्टिनेंस? सस्टिनेंस के लिए आप याद रखिए मेंटेनेंस, सस्टिनेंस है मेंटेनेंस, ओके। अच्छा, फर्स्ट लाइव क्लास, क्या नाम है आपका? जडाली महायान, चलिए मोस्ट वेलकम आपका। हाँ, प्रैक्टिस सेट नहीं है ये सपना जी, प्रैक्टिस सेट आज नहीं है, आज सिनोनिम्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। सिनोनिम 76 का सी, सस्टिनेंस यानी एड, ओके, सहायता के लिए सब्सटिनेंस। कंसेंटियस यानी कंसंट्रेटेड, ऑनेस्ट और साइंटिफिक एंड फॉल्स, ठीक है। साइंटिफिक, फॉल्स, ऑनेस्ट, कंसंट्रेटेड, कंसेंटियस। बताइए क्या हो जाएगा? कंसेंटियस होता है, क्या कहते हैं, यानी आप डिलीजेंट हो गया, कोई मैटिकुलस हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, है ना, उस सेंस में आप यूज करते हैं इस वर्ड को। क्या कह रहे हैं श्याम सुंदर जी? क्वेश्चन में और भी दे सकते हैं, सब नहीं आता, कोई आता है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, जो आता है बताइए, नहीं आता है कोई बात नहीं है। 77, 77 कंसेंटियस, ऑनेस्ट, साइंटिफिक, फॉल्स, कंसंट्रेटेड, कंसेंटियस, हार्ड वर्किंग के सेंस में भी आता है, ऑनेस्ट के सेंस में भी आता है, आपका आंसर ऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 77 का, हालांकि आप लोग कंफ्यूज है, कुछ ए मार्क कर रहे हो, कुछ बी। अनरूली, unruly, cooperative, disobedient, compliant and yielding, unruly, unruly behavior of somebody, किसी का unruly behavior आप कह रहे हैं, तो आप राउडी कह सकते हैं, एक वाइल्ड कह सकते हैं, आप वायलेंट कह सकते हैं, है ना, अनरूली। तो अब देखिए क्या मिलेगा उसमें से, कोऑपरेटिव, डिसोबीडियंट, कंप्लायंट, यील्डिंग। तो क्या है? ऑब्वियसली राउडी है, तो क्या है आपका? चलिए बताइए बताइए बताइए। कंप्लायंट, अनड्यूली कंप्लायंट, somebody else, disobedient, बस ऑप्शन बता दीजिए कि क्वेश्चन टाइप करने में आंसर को टाइम लगता है, अब सीधा सा ऑप्शन बता दें वो भी चलेगा। अनड्यूली हो जाएगा डिसोबीडियंट, है ना, राउडी है तो डिसोबीडियंट है। आनवी, आनवी कंटिन्यूएशन, बोर्डम, एंगर्ड, ANGERED, एंगर्ड एंड स्ट्रेंज, आनवी। 78 का बी, शाबाश, बोर्डम, आनवी क्या होता है? मेंटल बोर्डम को, बोर्डम को आप आनवी कहते हैं। अच्छा एक वर्ड, लेसिट्यूड, राइट, वियरीनेस, इमिनेंट यानी फेमस, इनसिग्निफिकेंट, ब्लांड एंड टिपिकल। ब्लांड क्या होता है? मोनोटोनस, अनइंटरेस्टिंग, उसको ब्लांड कहा जाता है। 79, 80, 80 पे आइए फटाफट से। 80, 80 का इमिनेंट है, यानी कोई इमिनेंट ऑथर है, तो क्या है आपका? फेमस, ठीक है, वेल डन। कंसीटेड, फैक्चुअल, साई, सर्कुलर एंड प्राउड, कंसीटेड।
egotistic, conceited, self satisfied you can say, egocentric भी इसी सेंस में आता है। जी विकास जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ये एक्सरसाइज है। conceited 81 डी फैक्चुअल। अच्छा फैक्चुअल क्यों आ रहा है? प्राउड फैक्चुअल दो ऑप्शन है। देखिए कंसीटेड तो प्राउड होता है, फैक्चुअल नहीं होता। कंसीटेड होता है दम्भी यू कैन से, है ना, एक वर्ड दम्भी आता है। डेबोनिया एलिगेंट, awkward, clumsy, difficult, डेबोनिया। बताइए डेबोनिया क्या है? डेबोनिया है डेफिनेटली क्या? चार्मिंग। बिल्कुल 81 का, 82 का, अभी तो 82 की बात कर रहे हैं। एलिगेंट सुमन सिंह जी शाबाश, वेरी गुड। सी क्लमसी, क्लमसी कहाँ गया? एलिगेंट है भैया। देखिए डेबोनिया है क्या? कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, चार्मिंग, है ना, और एलिगेंट डेबोनिया। ठीक है एलिगेंट। जी 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 रिंकी जी। राइवट, राइवट क्या होता है? हैवी, जॉयस, एंगेज एंड रिवोल्व। राइवट, राइवट क्या होता है? टू फास्टन समथिंग, किसी चीज को फास्टन करने के लिए, जोड़ने के सेंस में, है ना, मजबूत पकड़ने के सेंस में आप यूज करते हैं। तो हैवी, जॉयस, एंगेज एंड रिवोल्व। तो राइवट क्या हो जाएगा आपका आंसर? मार्क करिए राइवट 83 सी। शाबाश शाबाश। राइवट है तो क्या है? इंगेज है। ठीक है, वेल डन। हेरेटिक जिसे विधर्मी कहते हैं, हेरेटिक, है ना, फेथफुल, साइनिक, लॉयलिस्ट एंड राइचस। डिसिडेंट, अच्छा एक वर्ड आता है अपोस्टेट, है ना, हेरेटिक के सेंस में आता है। और आप मार्क क्या करेंगे? साइनिक करेंगे, शाबाश, देखिए यहां हो ही गया, है ना, एक अपोस्टेट। ठीक है भाई, स्पीड ज्यादा फास्ट तो नहीं है, एक बार बता दीजिए, अगर फास्ट लग रही हो तो थोड़ी स्लो कर लूंगा, बताइए एक बार, क्योंकि ये उस डिफिकल्ट लेवल के नहीं है कि इनको आपको सबको ढंग से समझाया जाए। स्पीड सही है ना? ओके ठीक है ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ठीक है चलिए। हाँ थोड़ा सा, थोड़ी सी स्पीड थोड़ी सी पुश कर रखी है ताकि हम लोग एलटी मेंस में ग्रामर सेक्शन में आपकी क्लास से बहुत मदद मिली। चलिए महायान जी थैंक यू थैंक यू। लिटरेचर में टाइम मैनेज नहीं हो पाया, बाकी सब सही रहा बिल्कुल। और मुझे अफसोस की बात है कि एलटी के लिए मैं आप लोगों की हेल्प भी नहीं कर पाया। भाई एक ही बैच चलता है और एक भी बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए रन करना। हाँ चलिए स्पीड सही है, ओके। आपको स्टेट हो गया। यस बढ़ जाए जरा आगे, क्या है? कोवेनेंट। कोवेनेंट क्या हो जाएगा? डिफरेंस, कन्वर्सेशन, बॉन्ड एंड डिवोशन। कोवेनेंट, कोवेनेंट क्या हो गया? कोवेनेंट मतलब एक एग्रीमेंट होता है ना, एक प्लेज यू कैन से। और क्या हो गया आपका? कॉनकॉर्ड हो गया, है ना। अच्छा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई पैक्ट भी होता है, पैक्ट, समझौता जिसको कहते हैं। और यहाँ सीधा सा सुंदर सा आंसर इस पे दे रखा है, बॉन्ड, कॉवेनेंट। ठीक है। Obstiparous, noisy, quiet, restrained, and silent. Obstiparous. Difficult to control. Obstiparous situation. तो डिफिकल्ट टू कंट्रोल तो क्या हो गई आपकी? नॉइजी हो जाएगी, या रेस्ट्रेन्ड, साइलेंट, नॉइजी। क्लियर? यस यस 86 का सी। सी कैसे आ रहा है रीता रावत जी? 86 का सी नहीं होगा, विकास जी सी नहीं होगा। ऑब्स्टी पैरस तो क्या हो जाएगी ना, नॉइजी हो जाएगी आपकी, राइट। डेल्यूज, बताइए डेल्यूज। फामनाई, फमाइन, ओवरफ्लो, ड्रिप एंड फिल्टर। डेल्यूज, डेल्यूज ओवरफ्लो है, फ्लड, जब एकदम से बाढ़ आ गई उसको डेल्यूज कहा जाता है, राइट। यस शाबाश, ओवरफ्लो आपका आंसर आ जाएगा। हैकनीड,
tired, fresh, uncommon, and new, hackneyed. एटी सेवन हो गया, 88 hackneyed, overworn, common, tried, used, घिसा पिटा, तो टायर्ड, फ्रेश, अनकॉमन, न्यू, तो क्या टायर्ड यही लाएंगे ना, टायर्ड ही होगा हैकनीड। जी जी जी, टायर्ड, शाबाश सपना जी, अनकॉमन नहीं होगा, टायर्ड के सेंस में आता है ना हैकनीड। एक्सीड, एडमिट, सबमिट, ग्राउंड एंड कंसेंट, एक्सीड। एक्सीड क्या हो गई, कोई रिक्वेस्ट हो गई, कंसेंट हो गई किसी चीज की, है ना, सहमति के सेंस में आप लाते हैं तो। अच्छा, कंसेंट तो दे ही रखा है इसमें ऑप्शन, तो डी डी डी, शाबाश, डी हो जाएगा आपका, वेरी गुड, कंसेंट हो जाएगा एक्सीड। इनसुपरेबल, इनसुपरेबल, वीक, इनसरमाउंटेबल, बीटेबल एंड अनस्टेबल। तो इनसुपरेबल क्या हो गया, इनसुपरेबल हो गया कोई ऐसी सिचुएशन है विच इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व, उसके सेंस में आप इनसुपरेबल को यूज करते हैं, ठीक। कोई प्रॉब्लम है स्पेशली, उसके सेंस में आता है। नेहा खान जी, गुड इवनिंग, कैसी हो, बहुत दिन में दिखाई दी हो आज। इनसुपरेबल जी, मालती जी, वेरी गुड इवनिंग। 90 का डी आ गया आपका। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप इनसरमाउंटेबल यूज कर रहे हैं, इनसरमाउंटेबल, तो वो भी तो इसी के सेंस में यूज हो जाएगा। इनसुपरेबल, इनसरमाउंटेबल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो सीवियर है, जो मुश्किल है सॉल्व करने के लिए, उस सेंस में आप इसका यूज करते हैं। वॉल्यूशन यानी डिपेंडेंस एंड वायलेंस टू विलानी एंड चॉइस। वॉल्यूशन द पावर टू चूज समथिंग, है ना, चॉइस यू कैन से। है क्या ऑप्शन इसमें, यस, वॉल्यूशन, बताइए, मार्क करिए फटाफट से। हाँ जी, हाँ जी, मैं अच्छा हूं नेहा जी। वॉल्यूशन, चॉइस, शाबाश, वेल डन। बारबराव, बारबराव, रिफाइंड, पोलाइट, क्रूड, सिविलाइज्ड। एक मिनट, बारबराव, एक मिनट, बारबरस बारबरस है वर्ड ये, ठीक है। बारबरस तो रिफाइंड, पोलाइट, क्रूड एंड सिविलाइज्ड। तो असभ्य, जंगली, है ना, सवेज, तो 92 पोलाइट। बारबरस का पोलाइट ऑब्जेक्ट थोड़ी है, क्रूड, ये किसी ने। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा भैया, सिनोनिम को एंटोनिम मत बदल देना, और एंटोनिम को सिनोनिम, है ना, ये मत कराना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जी जी जी। गेव, कंप्लेन, ट्रिक, जेस्चर एंड लाफ। ट्रिक, जेस्चर, लाफ, कंप्लेन, गेव। क्या होती है गेव, गेव बता दीजिए जरा। गेव क्या होती है, ब्लंडर, मिस्टेक, मिस्टेक, ब्लंडर, उसे तो गेव कहते हैं, और कुछ भी है। जेस्चर, हाँ सप्रा जी, बस यही ध्यान रखना है कि एग्जाम में मिस्टेक ना हो कम से कम। जेफ, ओ गेफ, गेफ क्या है, मिस्टेक, कंप्लेन, ऑप्शन देख लो जरा, गेफ, ट्रिक, जेस्चर, लाफ। गेफ, जेस्चर, देखिए जेस्चर नहीं होगा, गेफ अगर बात करें तो गेफ होती है आपकी कोई ट्रिक, ट्रिक के लिए गेफ वर्ड यूज होता है, ठीक है ना, गेफ, ट्रिक।
सुपरसिलियस जिसे कहा जाता है दम्भी, एक वर्ड आता है दम्भी। अब कहेंगे दम्भी क्या होता है? मोडेस्ट, सोसिएबल, एरोगेंट, रेशनल। एरोगेंट, स्वाति अग्रवाल जी वेरी गुड। सुमन जी एरोगेंट, सुपरसिलियस, दम्भी, एरोगेंट, ठीक है। इंसोलेंट, साई, सोरोफुल, हैप्पी, रूट, इंसोलेंट। यानी नॉट शोइंग रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहा किसी का, इंसोलेंट है ना। इंसोलेंट तो रूड हो जाएगा, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट रूड हो जाएगा, असभ्य, जंगली, है ना। रिप्रोव, प्रेज, लाउड, स्कोल्ड एंड कमेंट। रिप्रोव, प्रेज, लाउड, स्कोल्ड, कमेंट। रिप्रोव क्या होता है? किसी को डिसअप्रूव करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, रिप्रोव, निंदा करना, है ना। देखिए क्या है यहाँ पर, प्रेज, लार्ड, स्कोल्ड एंड कमेंट, तो फिर आप स्कोल्ड मार्क करेंगे। स्कोल्ड ही करेंगे क्या? हाँ, शाबाश, आपने मार्क करना शुरू कर दिया, मैं सोचता रह गया। स्कॉल्ड। जुबिलेंट, हैप्पी, एग्रेसिव, एंसंट एंड डिफीट। जुबिलेंट। 96 का सी, 97 का हैप्पी, वेरी गुड। जुबिलेंट है, हैप्पी है ना, जॉयस, बैनल, ट्राइट, टुच, ओरिजिनल, कॉमनप्लेस, डिस्टिंक्टिंग एंड शार्प। बैनल, कॉमनप्लेस, ऑर्डिनरी, बोरिंग, और भी कुछ हो सकता है। सरिता जी होंगी 10-20 टाइप कर देंगी, हम तो सोचते ही रहते हैं, 2-4 ही निकलते दिमाग से, उनके बहुत सारे याद हैं भाई। बहुत अच्छी वोकैब है सरिता जी की। आज शायद क्लास में है नहीं, मुझे लग नहीं रहा, क्लास में गायब है, नहीं तो बड़े बड़े लेंदी लेंदी से कमेंट करती हैं। जी जी, कॉमन प्लेस है ना, बैनल है कॉमन प्लेस, राइट। कंट्राइट, डिटरमाइंड, स्पेसिफिक, देख लीजिए ऑप्शन आगे। व्हाट हैपेंड? यस, कंट्राइट, तो डिटरमाइंड, स्पेसिफिक, डिवाइस एंड रिग्रेटफुल, डिवाइस, रिग्रेटफुल। बताइए, कंट्राइट, कंट्राइट पश्चाताप ही हो जाएगा, है ना। ओके, आई कैन नेवर मिस माई फेवरेट सेशन। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप प्रेजेंट हो। रिग्रेटफुल, शाबाश प्रदीप जी, वेरी गुड। हाँ, कमेंट है तो दिख रहे हैं आपके, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। रिग्रेटफुल, कंट्राइट, पश्चातापी, है ना, रिग्रेटफुल। कमेंट आपके सबको दिखते हैं, आपके सबके मुझे दिखते हैं, बस आपको आपस में नहीं दिखते, है ना। एडमोनिश, रिप्रीमेंड, रेव, पैनिजाइरिक एंड यूलोजाइज। एडमोनिश, एडमोनिश किसको कहते हैं? स्कोल्ड को कहते हैं, चाइल्ड को कहते हैं, है ना। रेप्रीमेंट, ओके, एडमोनिश रेप्रीमेंट को कहते हैं, चाइल्ड, स्कोल्ड, रेप्रीमेंट, है ना। एडमोनिश डांटने के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। ब्लैबर, वेरी वेरी नॉनसेंस, सॉफिक एंड सैपियंट। ब्लैबर, ब्लैबर क्या होता है भाई? पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? ब्लैबर को आप कहते हैं जब एक्सेसिव टॉक होती है, फूलिश, फूलिशनेसली कोई काम करते हैं, उसको ब्लैबर कहा जाता है। यस, उससे वर्ड आ गया नॉनसेंस, ठीक है, ब्लैबर।
इक्वानिमिटी यानी मन की शांति, इक्वानिमिटी, एंजाइटी, काम, अराउजल, अपसेट। कामनेस, कंपोजर, ट्रैंक्विलिटी, इक्वानिमिटी, तो क्या हो गया, काम हो गया। वेल डन। डिस्पाइजेबल, despicable, hateful, disappointing, credible, creditable and nonchalant। नॉनशालेंट क्या होता है भाई, काम, अपैथी, उस सेंस में आप नॉनशालेंट को यूज करते हैं। इक्वालिब्रम, डिस्पाइजेबल, 103। देखिए डिस्पाइज, डिस्पाइज क्या होता है, हेट होती है ना, उससे वर्ड बना है। हेटफुल, जी प्रदीप जी, वेरी गुड। नेहा खान जी, हेटफुल, राइट। पार्ट, humble, lively, meek and timid, part। पार्ट तो लाइवली के सेंस में आता है, पढ़ा है क्या वर्ड, ये नहीं पढ़ा, पार्ट। पार्ट पे आइए, 104। जी जी, लाइवली, 104 लाइवली, ठीक है। पार्ट, कोई चीज लाइवली है तो आप पार्ट कहते हैं उसको, ठीक है। कॉपियस, काउंटरफीट, प्लेंटीफुल, कमेंडेबल एंड डिफिशिएंट, तो बस यही ऑप्शन हो जाएंगे तीनों। कॉपियस, कोई चीज कॉपियस है यानी काउंटरफीट, प्लेंटीफुल। कॉपियस का मतलब क्या होता है, अबंडेंट, प्रोफ्यूज, इन प्लेंटी, राइट। प्लेंटीफुल, यस, अबंडेंट, प्लेंटीफुल और एम्पल, शाबाश, प्लेंटी। कॉपियस है, प्लेंटीफुल, है ना। अच्छा, कॉपियस का अगर ऑप्शन यहाँ जीरोक्स हो जाए तो डेफिनेटली कुछ तो गलती करके ही आएंगे ना, जीरोक्स अगर ऑप्शन आ जाए तो। एबुलियंट, sober, enthusiastic, unadoptable and weary, ebullient। एबुलियंट क्या हो जाएगा भाई, फुल ऑफ एनर्जी, है ना, एबुलियंट। फुल ऑफ जॉय यू कैन से, सुमन जी, एंथुजियास्टिक, पूनम जी, रीता जी। वियरी कहाँ आ गया, एबुलियंट का ऑपोजिट वियरी हो जाएगा ना, एबुलियंट का ऑपोजिट तो एंथुजियास्टिक हो जाएगा। स्पेलिंग बहुत अच्छी है, याद कर लीजिएगा, एंथुजियास्टिक में IAS आता है, ठीक है, ENTHUS IASTIC, ठीक, इंथुजियास्टिक, ENTHUSIASTIC, ठीक है। एक सेशन दमदार सा स्पेलिंग पर भी लेकर आना पड़ेगा आपके लिए। सुपरफ्लुअस, कंपल्सरी, एक्स्ट्रा, इंटीग्रिटी एंड इमोरल, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस नॉलेज है हमें, यानी नॉट नीडेड, क्लियर, अननेसेसरी, एक्स्ट्रा, सरप्लस, स्पेयर, एक्सेस, शाबाश स्वाति दत्त जी, वेल डन। सुपरफ्लुअस, नॉट नीडेड, एक्स्ट्रा। नॉक्सियस, स्टाइल, हार्मफुल, होलसम एंड क्यूरिंग, नॉक्सियस। नॉक्सियस क्या हो जाएगा आपका, नॉक्सियस ड्रग्स होती है, कैसी होती है, नॉक्सियस यानी हार्मफुल, है ना, जी, हार्मफुल। अच्छा, कल का जो टेस्ट था उसमें स्कोर क्या रहा, एक बार अपना कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। जो कल वाला टेस्ट था, 10-20 लोगों ने तो दिया होगा, जहां 100-200 ने नहीं दिया होगा तो 10-20 ने जरूर दिया होगा, है ना। 108, आकांक्षा तिवारी जी, हार्मफुल, ठीक है। अपना स्कोर
90, 105, 102, 101, 81, 95, 72। ओके ओके ओके, एलटी पेपर था, उसमें बिजी थे आई होप, इसलिए आप लोग में से काफी लोग नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, देखिए जो नहीं कर पाए हैं कर जरूर लीजिएगा उसको। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके सहारे हमें प्रैक्टिस तो कम से कम फुल लेंथ एग्जाम की हो रही है, वो एग्जाम वाली फीलिंग तो हमें आ रही है, हमें स्कोर तो पता लग रहा है ना अपना कितना हम कर पा रहे हैं। हाँ, कोई नहीं, जो नहीं दे पाए कोई बात नहीं, उसको तैयार कर लीजिएगा, 1-2 दिन में आप कर लीजिएगा। ओके, बहुत मिस्टेक्स की, सिली मिस्टेक्स। अच्छा, ऐसा मत कीजिए स्वाति जी। ओके, 93। पैसेज भी है इसमें, पैसेज की भी प्रैक्टिस है। ठीक है, कल कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। हेराल्ड, हेराल्ड क्या होता है हेराल्ड? एक पर्सन जो मैसेंजर को कन्वे करने वाला, जो मैसेंजर होता है, जो मैसेज को करने वाला होता है, जो कन्वे करने वाला होता है, उसको हेराल्ड कहा जाता है। क्लियर? इसको 95 से अब नहीं जा पा रहा है रिंकी जी, केवल 2 बार 100 आया। तैयारी और कीजिएगा, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अगर सिलेक्शन नहीं होगा सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, समझ रहे ना? एक्सपेंडेबल, अगर आप लोग अभी भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली कुछ कमी है, और जहां कमी है, जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि इन टॉपिक्स में मेरा पुअर परफॉर्मेंस है, उनको आप फाइंड आउट कीजिए, फिर उन पे काम कीजिए। 8-10 दिन, 15 दिन, फिर केवल उन पे काम कीजिए जहां से आपका स्कोर डाउन हो रहा है। ठीक है, वोकेब करा, अब देखिए लिटरेचर हम कर चुके हैं। ठीक, ऑलमोस्ट आपको एमसीक्यूज टेस्ट भी सारे लगभग हर टॉपिक पे लगभग हो गए हमारे। और आज साउंड पे आपका क्या, एनिमल की जो वॉइस है उस पे, एनिमल साउंड्स पे टेस्ट जनरेट किया है, आज एक दिया है आपको, बाकी 4 टेस्ट है उसमें। ठीक है, तो उन 4 टेस्ट में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। एक पुलित्जर प्राइजेस, जो पुलित्जर प्राइज विनर है उनका एक टेस्ट आपको आज डाला है। ठीक है, बाकी नोबल प्राइज हैं या और जो इम्पोर्टेंट है जो भी है वो आपको विद इन अ कपल ऑफ डेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी जितना आपको तैयार है वेल डन, लेकिन जो लगता है हाँ नहीं तैयार है, फिर आप उस पर काम कीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? अभी भी है समय, अभी अभी आप काम उस पर करिएगा जो आपको लग रहा है हाँ जो टॉपिक्स वीक है हमारे। और बाकी यहाँ मैं, देखिए वोकेब का पोर्शन हमारा नो डाउट आपको अभी एमसीक्यूज ही कराए थे मैंने, बाकी नहीं किया, लेकिन यहाँ भाई जैसे स्पेलिंग जैसा पोर्शन है, सिनोनिम्स जैसा है, एंटोनिम्स जैसा है, जितना पॉसिबल होगा मैं आपको लेकर आऊंगा। ठीक है, बाकी आप मेहनत जरूर करिएगा। 110 का डी, एक्सपेंडेबल क्या कर दिया आपने? एक्सपेंडेबल को इंक्रीज कर दिया, साइज में इंक्रीज कर दिया। तो क्या है एक्सपेंडेबल? फ्लेक्सिबल आ जाएगा, रेसिस्टेंट फ्लेक्सिबल हो जाएगा। एक्सपेंड कर दिया आपने, यानी फ्लेक्सिबल कर दिया किसी को। ठीक है, नेहा खान जी स्ट्रेट नहीं होगा, एक्सटेंडेबल, स्ट्रेची, एक्सपेंडेबल, एक्सटेंडेबल। ठीक है, हाँ अभी अभी आप ये टेस्ट कर लो, इसके बाद मैं बताऊंगा, स्ट्रेटजी की बात करेंगे अभी। लीजरली, लीजरली, रिलैक्स्ड, हरीडली, मर्सीफुल्ली एंड क्विक। तो लीजर, आप जब लीजरली होते हैं तो यानी क्या होते हैं? आप रिलैक्स्ड होते हैं, है ना? और नॉट हरीडली होते हैं यानी रिलैक्स्ड होते हैं, जेंटल। जी, रिलैक्स्ड आ जाएगा लीजरली। इमिनेंट, प्रोमिनेंट, इफिशिएंट, अननोन एंड प्लेजेंट, हालांकि ऊपर आ गया है वर्ड ये इमिनेंट ऑथर, तो प्रोमिनेंट, एफिशिएंट, अननोन एंड प्लेजेंट। तो इमिनेंट तो रेस्पेक्टेड होता है, फेमस होता है, प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, तो क्या आपका ऑप्शन प्रोमिनेंट? ओके, वेल डन।
कमेंस करना, किसी काम को क्या करना, शुरू करना है ना, स्टार्ट। कमेंस, ट्राई, कलेक्ट, प्रीज एंड स्टार्ट, कमेंस करना। बिगिन यू कैन से, स्टार्ट, ओके, बिगिनिंग। असर्ट, रिफ्यूट, एंटर, स्पेसिफाई, एम्फसाइज, असर्शन है ना। असर्ट वर्ड पढ़ा होगा आपने वैसे, असर्ट, असर्शन है ना, असर्ट करना यानी टू टू से समथिंग फोर्सफुली, जोर देकर किसी काम को कहना, उसको असर्ट आप कहते हैं। 113 114 का सी, सी स्पेसिफाई, 114 का डी एम्फसाइज, राइट, स्पेसिफाई नहीं होगा, एम्फसाइज हो जाएगा। प्रोहिबिशन, डिक्लेरेशन, असर्शन, एक्सक्लूजन एंड डिक्री। प्रोहिबिट करना यानी क्या करना, प्रोहिबिट करना यानी क्या करना, आपने कोई चीज मना कर दिया, इंक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो एक्सक्लूड करने के सेंस में आप यूज करेंगे प्रोहिबिशन को, तो यानी एक्सक्लूजन हो जाएगा आपका आंसर, है ना। 115 का सी हो जाएगा। 115 का डी नहीं होगा आकांक्षा जी, प्रियंका जी, एक्सक्लूजन हो जाएगा, प्रोहिबिट, ठीक है, मना कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉम्प्लेक्स, डिसऑर्गेनाइज्ड, जम्बल्ड एंड लेंदी। यस शिव कुमार जी, वेल डन। कॉम्प्लिकेटेड है यानी कॉम्प्लेक्स है। अल्टरेशन, अल्टरेशन, और एक होता है अल्टरकेशन, है ना। पढ़ा होगा ना, अल्टरकेशन, कलह कहा जाता है जिसको, कलह, ठीक, अल्टरकेशन, झगड़ा, लड़ाई, कलह, टर्बुलेंट। अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, ओके, वेरी गुड। अल्टरेशन कर दिया यानी मॉडिफिकेशन कर दिया, है ना, चेंज करना, मॉडिफाई करना, एडजस्ट करना, ओवर ब्लेमिंग, इंप्रेसिव, स्ट्राइकिंग, आसम एंड मॉर्टिफाइंग। ओवर ब्लेमिंग को क्या कहते हैं आप, एस्टाउंड, एक वर्ड आता है एस्टाउंडिंग, अमेजिंग, ओवर ब्लेमिंग, मॉडिफिकेशन, ओके, आसम, इम्प्रेसिव, ओके। ओवर ब्लेमिंग में आसम नहीं होगा, ओवर ब्लेमिंग होता है इम्प्रेसिव, नॉट आसम, इम्प्रेसिव, ठीक है। डेस्टिट्यूट, ओके, डिस्टेस्ट, नॉट डेस्टिट्यूट, मैं डेस्टिट्यूट समझ रहा था इसको, डिस्टेस्ट, टेस्ट को निकाल दिया, डिस्टेस्ट कर दिया ना, स्वाद क्या कहते हैं वो, गुड़ गोबर कर दिया, डिस्टेस्ट करना। लॉथ, डिसलाइक, टेस्टलेस, ओके, वेरी गुड। डिस्टेस्ट करना, टेस्टलेस करना, डिस्टेस्ट करना, नो। देखिए डिस्टेस्ट के लिए आप भैया, डिसलाइक, डिस्टेस्ट होता है डिसलाइक करना, लोथ, ठीक है। अगर आप टेस्टलेस कर रहे हैं तो फिर डिस्टेस्ट को आप टेस्टलेस नहीं, फिर आपका लोथ होना चाहिए, बिल्कुल लोथ होना चाहिए, डिस्टेस्ट, टेस्टलेस, लोथिंग एंड एंटीपैथी। गैरुलस, क्वारलसम, टॉकेटिव, क्या है, गुटरल, थ्रॉटी, कंसाइज एंड टॉकी, एंड टॉकेटिव। तो गैरुलस तो वही होता है ना जो बकबक करने वाला होता है, टॉकेटिव, वेरी टॉकेटिव, गैरुलस, यस, वेल डन, टॉकेटिव। टिल्ट, क्या है टिल्ट, टिल्ट कहते हैं झुकने को, है ना, झुकाने को टिल्ट, तो स्लांट, स्ट्रेटन, क्रॉस एंड सपोर्ट। तो टिल्ट क्या हो जाएगा, स्लांट हो जाएगा,
क्या, स्लांट, ठीक है। इनएप्ट, कैपेबल, फिट, स्ट्रॉन्ग, क्लमसी, इनएप्ट, कैपेबल, फिट, स्ट्रॉन्ग, क्लमसी। इनएप्ट क्या होता है? इनएप्ट यानी अनस्किल्ड, क्लियर, नॉट एक्सपर्ट। तो क्या मार्क कर रहे हैं? क्लमसी, इनएप्ट, ठीक है, वेरी गुड। नॉट स्किल्ड, क्लमसी, इनकॉम्पिटेंट, है ना। यस, इनआर्टिकुलेट, फ्लुएंट, इनएविटेबल, इलोक्वेंट, इनकोहेरेंट। इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अपने आइडियाज को इजीली क्लियरली नहीं बता पाता, वो इनआर्टिकुलेट होता है ना। तो अब देखिए क्या हो गया, क्या हो, इनकोहेरेंट, हाँ ठीक 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 मार्क कर रहे हो, इनकोहेरेंट, असंगत, यू कैन से, है ना। अनक्लियर, इनकोहेरेंट, अनक्लियर, unable to express his ideas clearly, entice, entice, ensue, entail, enrage, entrap। एंस्यू क्या, एंश्योर तो नहीं है, ENSURE, एंश्योर, कभी एंश्योर हो, एंश्योर, एंटेल, एनरेज एंड एंट्रैप। वन 124 का बता रहे हैं डी, ओके। ये क्या है? एंटाइस तो ललचाना हो गया, हाँ, एंट्रेप कर दिया आपने, ठीक है, पढ़ना। ड्यूबियस, dubious, certain, fishy, loyal and steady, dubious, something is dubious यानी क्या, सस्पिशियस है, कोई चीज डाउटफुल है, तभी आप यूज करते हैं ड्यूबियस को। entrap, tempt, elude, lure, cajole, ओके, फिशी, 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 शाबाश। ड्यूबियस कोई चीज है, डाउटफुल है, तो उसके लिए वर्ड आता है फिशी, ओके। ड्रैग, रश, पुल, पुश, रेस्ट। ड्रैग करना किसी चीज को, तो क्या कर दिया आपने? ड्रैग कर दिया, यानी रश, पुल, पुश, रेस्ट, आपने पुश कर दिया। ड्रैग करना, पुश करना कि पुल करना? पुल करना, है ना, नॉट पुश, पुल। यस, अभिनव शुक्ला जी पुश नहीं, पुश नहीं है, आकांक्षा तिवारी जी पुल आएगा, पुल, है ना। ड्रैग पुश नहीं है था, पुल होता है। एंगल्फ, encroach, enshrine, entangle, envelope, engulf। overtake, submerge, envelope, engulf करना, envelope करना। यस, बताइए बताइए बताइए। 127, एनवलप, सुधांशु जी, वेरी गुड। एनवलप होता है एनगल्फ करना, ठीक है, समझ गए ना। लैथल, हार्मफुल, हेल्दी, फैटल एंड स्ट्रॉन्ग। हार्मफुल है कि हार्मलेस? हार्मलेस, हेल्दी, फैटल, स्ट्रॉन्ग, लैथल। कोई चीज लैथल है तो डेफिनेटली क्या है? खतरनाक है, डेडली है, राइट। तो फैटल है, डेडली है, ठीक है। हार्मफुल, हाँ हार्मफुल है, ठीक है, लेकिन इसने हार्मलेस दे रखा है। प्रीवलेंट, प्रीवलेंट, अनयूजुअल, कॉमन, रेयर एंड डिफरेंट, प्रीवलेंट। कोई चीज प्रीवलेंट है यानी सर्वव्याप्त है, यानी कॉमन है, जो सर्वव्याप्त है, सब जगह है, तो वो कॉमन है। प्रीवलेंट रेयर हो जाएगा,
नहीं भैया, रेयर क्यों होगा प्रीवेलेंट का? प्रीवेलेंट है मोस्ट कॉमन, है ना? तो ये इसने सीधा सा कॉमन दे ही रखा है इसने, तो फिर प्रीवेलेंट है, कोई चीज कॉमन है। ओके। एग्जम्प्ट, तो हिंडर, exclude, reduce and prevent. Hinder, exclude, reduce, prevent. Exempt. EXEMPT, exempt. 130 क्या आ गया? बी आ गया, एक्सक्लूड, एग्जम्प्ट कर दिया, यानी एक्सक्लूड कर दिया। बिल्कुल ठीक है भाई, एग्जम्प्ट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। यस। रैम्पेंट, excessive, limited, rare and gentle. Rampant. रैम्पेंट क्या होता है? कहते हैं ना अनरेस्ट्रेन्ड, आउट ऑफ कंट्रोल, रैम्पेंट। वन 132 लिमिटेड, एग्रेसिव, रैम्पेंट। आउट ऑफ कंट्रोल है तो फिर लिमिटेड कैसे आ रहा है? ये 131, श्वेता जी, एस के गुप्ता जी, रैम्पेंट है, एक्सेसिव है, बिल्कुल ठीक है। रेटिसेंट, साइलेंट, garrulous, extrovert and confident. रेटिसेंट, साइलेंट, garrulous, extrovert and confident. बताइए फटाफट से। साइलेंट, ठीक है, शाबाश। रेटिसेंट, अल्पभाषी, है ना? साइलेंट। फ्यूरी, साउंड एंड फ्यूरी, सोरो, एंगर, क्रूअल्टी एंड फ्राइट। क्या हो जाएगा? फ्यूरी, 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 एंगर हो जाएगा, नो डाउट। साइलेंट, प्रिकैरियस, abundant, dangerous, valuable, premature. प्रिकैरियस बहुत पूछा जाता वर्ड ये, प्रिकैरियस यानी नॉट सर्टेन, नॉट सेफ, है ना? उस प्रिकैरियस से कोई चीज नॉट सर्टेन है तो वहां यूज करते हैं प्रिकैरियस। तो abundant, dangerous, नॉट सेफ है, नॉट सर्टेन है, तो फिर नॉट सेफ है कोई चीज तो क्या हो जाएगी? डेंजरस हो जाएगी, प्रिकैरियस, ठीक है ना? डेंजरस, डेट्रीमेंटल, नॉक्सियस, sterile, pure, productive, barren, sordid. Sterile, स्टाइल क्या होती है? जिसको कहते हैं बंध्य, राइट? बैरन, ओके, वेल डन, बैरन हो जाएगी कोई चीज, स्टाइल है यानी बैरन है। बंजर है, आप कह सकते हैं बंजर, नॉट फर्टाइल, राइट? पेंसिव, स्पॉन्टेनियस, स्पाइटफुल, पेंसिव, रिफ्लेक्टिव, ट्रेजिक। इनमें से ही होगा कोई? पेंसिव, थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव, ट्रेजिक। देखिए ट्रेजिक मार्क कर रहे हो, ट्रेजिक नहीं होता भैया, पेंसिव, पेंसिव होता रिफ्लेक्टिव, ठीक है? पेंसिव का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव, थॉटफुल होता है, थॉटफुल, है ना? और थॉटफुल के लिए आप रिफ्लेक्टिव वर्ड यूज करोगे, ट्रेजिक यहां नहीं लाओगे। ध्यान रखें इस चीज का, गलती हो जाएगी वरना। विंडिक्टिव, वाचफुल, रिवेंजफुल, फोर्सफुल एंड हेल्पफुल।
देखिए आ गई होगी वॉइस, आ गई ना? ओके ओके ओके, आ गई। ओके, चलिए चलिए चलिए। अफिनिटी, एफिनिटी क्या हो गई? समानता। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन को भी एफिनिटी कहा जाता है। नाउ डबल, ओके। एफिनिटी बताइए, एक किसी के प्रति नेचुरल लाइकिंग होती है, उसको एफिनिटी कहा जाता है ना? 137 का बता दूं? क्या था 137 भैया? 138 का, अच्छा पहले 138 का तो बता दूं। लो, विंडिक्टिव, विंडिक्टिव यानी रिवेंजफुल, बदला लेने के लिए कोई उतारू होता है। एफिनिटी बता दीजिए फटाफट से, एफिनिटी। 138 अफिनिटी अट्रैक्शन, शाबाश। repudiate, renounce, sanction, regret and enforce, repudiate। रेपुडिएट है किसी को रिजेक्ट कर दिया आपने ना, रिजेक्ट कर दिया और फिर रिनाउंस कर दिया। जी, पल्लवी जी, सविंदर जी, अभिनव जी, सुमन जी, नेहा जी, विभा जी, यस, उत्कर्ष जी। रेपुडिएट यानी रिनाउंस, ठीक है? रिजेक्ट, रिनाउंस। और लामेंट है डिसग्रेस, टॉर्मेंट, अफ्लिक्ट एंड मॉर्न। क्या है आपका वर्ड? लामेंट, डिस्ट्रेस, टॉर्मेंट, अफ्लिक्ट एंड मॉर्न। लामेंट का मॉर्न, ठीक है, बहुत सुंदर। यस, मॉर्न। परप्लेक्स, सरप्राइज, बिविल्डर, कॉम्प्लेक्स एंड डिसीव, परप्लेक्स। परप्लेक्स्ड, बैफल्ड, पजल्ड, ठीक है, परप्लेक्स्ड। 141 क्या बता रहे हैं? फ्रस्ट्रेट, ओके। 141 का बी आ रहा है, 141 का ए और डी, अच्छा सबके अलग अलग आ रहे हैं। देखिए, परप्लेक्स तो बैफल होता है, बिविल्डर होता है, वरी होता है, परप्लेक्स। बिविल्डर, बैफल, वरी, परप्लेक्स, ठीक है। डेफर, डेफर क्या होता है भैया? ड्रेड, डेस्पेयर, डिक्टेट। अब चौथा ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, डिले। तो डेफर का क्या आएगा? अब कहिए, डेफर कोई चीज टालने के लिए यूज करते हैं तो डिले आ जाएगा। इनिशिएट करना, साइन, स्लो, स्टार्ट एंड शो, इनिशिएट। तो कोई चीज इनिशिएट करते हैं तब क्या करते हैं आप? जी जी, वो डिले आ गया, ओके। इनिशिएट, शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन। इनिशिएट यानी स्टार्ट करना। ऑब्स्टेकल यानी बेनिफिट, क्लियरेंस, एक्सेसरी एंड बैरियर। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल, जी जी, बैरियर बैरियर बैरियर, शाबाश। एंडेवर, सक्सेस, रिजल्ट, अचीवमेंट एंड अटेम्प्ट, एंडेवर। अच्छा, स्पेलिंग बहुत प्यारी है, ENDE AVOUR, ENDEAVOUR, एंडेवर, प्रयत्न करना, है ना? एंडेवर, ये क्या अचीव, सुमन जी अचीव कैसे आ गया ये? अचीवमेंट, एंडेवर।
एंडेवर तो अटेम्प्ट होता है ना, अटेम्प्ट, ठीक है, सब बाकी सब लोग मार्क सही कर रहे हैं, बिल्कुल अटेम्प्ट होता है। मुझे लग रहा है 2 घंटे हो गए वो क्या पढ़ते पढ़ते, तो शायद अब हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पक गया होगा दिमाग भी। 8 बजे से बैठे हैं, 1 घंटा वाईटी पर, 1 घंटा यहाँ होने जा रहा है। कोई बात नहीं है, 150 वर्ड्स आज करेंगे, ठीक है। इंसल्ट का क्या मार्क किया जरा, इंसल्ट का मजा आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर मजा आ रहा है तो। और एक चीज और एमसीक्यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली मजा आ रहा है, और अगर इनको याद करते पढ़ते ना वो फिर याद नहीं होती। 146 इंसल्ट का क्या हो गया अपने, ऑफेंड हो गया, ठीक है, ऑफेंड करना, इंसल्ट करना। हॉस्टिलिटी क्या होती है, दुश्मनी होती है, एनमिटी, सिंपैथी, गुडविल, फ्रेंडशिप, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी, एनमिटी, वेरी गुड, एनमिटी को हॉस्टिलिटी कहा जाता है। एट्रीब्यूट, रेस्पेक्ट, स्पीच, प्रेज एंड क्वालिटी। एट्रीब्यूट, रेस्पेक्ट, स्पीच, प्रेज एंड क्वालिटी, बताइए जरा। एट्रीब्यूट 148 का क्या बताया, सी प्रियंका जी ने, प्रेज। निमेंद्र जी, कई लोगों ने क्वालिटी बताया। अच्छा, कई कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्वालिटी पर और प्रेज में लेके कंफ्यूज हो रहे हैं। एट्रीब्यूट होता है, क्वालिटी को एट्रीब्यूट कहा जाता है, प्रेज को नहीं, क्वालिटी को, ठीक है। फ्यूज, उड़ गए, है ना, करेक्ट, अनयूज्ड, ब्रेक एंड कंबाइन, फ्यूज करना किसी चीज को आपने। अब कहिए फ्यूज तो उड़ गए हमारे सबके, है ना। फ्यूज यानी ब्रेक, 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 ब्रेक। फ्यूज क्या करता है, दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। फ्यूज का मतलब होता है ज्वाइन करना, उड़ना नहीं होता, समझे। ये क्या कर रहे हो सब, ब्रेक ब्रेक, वो फ्यूज उड़ गए, बस वो एग्जाम में भी गलती करके आओगे। अरे फ्यूज का मतलब होता है ब्रेक नहीं होता, फ्यूज का मतलब होता है टू कंबाइन, ठीक है, फ्यूज करना, कंबाइन करना। समझ रहे हो नहीं, ब्लैंड करना, फ्यूज वास्तव में उड़ गए आप सबके, फ्यूज का मतलब ही गलत कर दिया, सबके उड़ गए फ्यूज। मैं कह तो रहा हूं फ्यूज उड़ गए सबके। अब अच्छा कल्पना करो अगर फ्यूज जैसा वर्ड आता, वो सारे गलत करके आते, क्या होता भाई फिर। सिनोनिम में उड़ जाते हैं फ्यूज, हिमानी जी, फ्यूज मत उड़ाइएगा, ठीक है। चलिए, कन्वर्स, टॉक, एग्री, अपोज एंड डिस्प्ले, कन्वर्स। फ्यूज उड़ना मतलब डिस्कनेक्ट होना, और फ्यूज मतलब जुड़ना, जोड़ना, कनेक्ट करना किसी चीज को, ठीक है। जो अंदर फ्यूज होता है वो कनेक्ट करने के ही तो काम आता है, उसमें दो वायर होते हैं ना, दोनों टर्मिनल को वायर से कनेक्ट करते हैं, इसलिए उसका नाम फ्यूज है। तो कन्वर्स हो गया टॉक, ठीक है। चलिए, 150 वर्ड्स की हमने अपनी क्लास आज यही कंप्लीट करते हैं, बाकी कल मुलाकात होती है आपसे। 148 का सही आंसर क्या है, क्या है 148 का एट्रीब्यूट था, क्या एट्रीब्यूट था, तो क्वालिटी होगा। हाँ, एट्रीब्यूट ये है ना, क्वालिटी ये लिखा है, ठीक है। ओके, हिमानी जी फिर गलती हो रही है, टाक की जगह बोझ है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहाँ गलती कर लीजिएगा लेकिन एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए।
देखिए एक चीज और है, अब एक बात और बता दूं मैं आपको। एक अगर आप ये मान रहे हैं कि जो आपको फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, चलिए 5-7 मिनट बात कर लेते हैं जरा कुछ। कई बार ये जो फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं ना, फुल लेंथ टेस्ट, इनमें ये फिलहाल जो अब दिए जा रहे हैं, शुरू वाले में तो डेफिनेटली उनका लेवल थोड़ा सा अप दिया था, लेकिन अब जो टेस्ट दिए जा रहे हैं ये मॉडरेट लेवल के हैं, इजी लेवल के हैं, इनका लेवल बहुत अप नहीं है, बहुत टफ नहीं है। बात समझ रहे हैं? देखिए यहाँ जो हमारी तैयारी रही है वो इजी टू डिफिकल्ट नहीं, हम डिफिकल्ट टू इजी आए हैं, समझ रहे ना? 88 हो पा रहे हैं। एक चीज और देखिए, आपके पास जो फुल लेंथ टेस्ट है उनको आप जरूर लगाइएगा, ठीक। और फुल लेंथ टेस्ट की तो बात यह है, अगर आप डेली अगर तैयार हो फुल लेंथ टेस्ट करने के लिए, तो मैं डेली आपको जनरेट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी भी इसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी, तो इतना तो है अभी, नो प्रॉब्लम। आपको एक टेस्ट जो है डेली दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक चीज और बताऊं मैं, इसमें अब आप क्या करना है आपको, आपके पास ऐसे बहुत सारे टेस्ट होंगे जो आपको लग रहा हाँ हम मैं नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। एमसीक्यूज टेस्ट जितने भी इसमें हमने एप्लीकेशन में है, वो सारे आप जरूर लगा के देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चाहे वो डिफिकल्ट लेवल के हैं, वो हर लेवल के हैं उसमें, ठीक। तो ऐसा नहीं होता कि कंपटीशन में पता नहीं किस करवट बैठ जाए, ये भी इजी डिफिकल्ट सबकी ब्लैंडिंग होती है हमारी, ठीक है। तो फिलहाल जो हम कम काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन उन टेस्ट को जरूर आप लगाइएगा। और दूसरी बात यह है, अब आपको जो भी कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है, डिटेल में कहीं कुछ ना पढ़े, ठीक। केवल और केवल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, दैट्स ऑल। उसी से आपका सिलेक्शन होगा। ये लास्ट के 15 डेज ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेक्शन के लिए, इनका सबसे बड़ा रोल है आपके सिलेक्शन में, ठीक। अपनी नींद प्रॉपर लीजिए, उसमें बिल्कुल कटौती मत कीजिएगा, मतलब हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना है। आप स्वस्थ हैं तो एग्जाम भी अच्छा होगा, और आप स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी खराब कराओगे वहां, ठीक है। तो हेल्थ पे अपनी ध्यान दीजिएगा। और जो भी यहाँ टेस्ट में हमारे जितने भी एमसीक्यूज टेस्ट पड़े हैं वो सारे आप लगा जरूर लीजिएगा। हो सकता है कि आप नहीं लगा पाए हों, आपको पता है कितने लगा लिए मैंने कितने नहीं, तो जहां से आपको लग रहा है हाँ मेरे लिए नए हैं, उनको आप लगाइएगा। लगातार ना लगा के एक अब लगाइए, ठीक है। एक दो अब लगा लीजिए, 25-25 के सेट हैं, 20-20 के, 25 के, तो ये दो अब लगा लीजिएगा, दो दोपहर में लगा लीजिए, दो शाम को लगा लीजिए, ठीक है। उस तरह से उसको टाइम अरेंज करके, मींस जो टॉपिक्स आपको लगता है हाँ इनमें मुझे और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उनको आप टेस्ट लगाते रहिएगा, ठीक है। तो उससे आपकी जो स्किल है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपकी जो वहाँ कंप्रिहेंशन पावर है, वो सारी चीज मतलब सारी स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी डेफिनेटली, और उन्हीं से सिलेक्शन होगा, समझ रहे ना? इजी टू मॉडरेट दिया सर टेस्ट में, अब लगाऊंगी। हाँ सोबरन जी, वही मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल स्पेशल भी ही बता रहा हूँ। देखिए अब आप एलटी में लग रहे थे, तो अब आपको यहाँ के लिए अब क्या करना है, जितने आपके पास टेस्ट दे रखे हैं यहाँ एप्लीकेशन में, इनको आप लगाइए बस। जितना इस रिवीजन बैच में करा रखा आपने इतना कर लिया, दैट्स इनफ। इससे बाहर आप बिल्कुल ना करें, समझ रहे हैं? क्योंकि अब आप सोचेंगे कि हाँ मैं ये भी पढ़ लूं वो भी, वो तो पढ़ने का टाइम नहीं है, अब तो आपको केवल रिवीजन का टाइम है। अब आपको अपनी माइंड को ऐसे बैलेंस करना है कि वहां क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम प्रॉपर पढ़ें और उसको हम मार्क करके आए, सही आंसर हम गैस करके आए वहां, समझ रहे ना? उस हिसाब से आपको अपने आप को ट्रेन करना है। टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करने पर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। पल्लवी जी, टेस्ट के बाद आपको खुद एनालिसिस कहाँ करना है? टेस्ट आप सबमिट करेंगे, आपके पास खुद आपको वहां स्कोर आ जाएगा कि हाँ कहाँ आपका क्या स्कोर है। और जब आप टेस्ट लगा रहे होते हैं, सबमिट आप कर चुके, तो आपको पता है कि हाँ टेस्ट में मेरे किस तरह के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और जो क्वेश्चंस जो टॉपिक्स आपको लग रहा है हाँ ये टॉपिक्स गलत हो रहे हैं, तो उन पे और एमसीक्यूज लगाइए, पर्टिकुलर वहां आपको उस टॉपिक पे आना पड़ेगा, समझ रहे ना? हाँ रिंकी जी, पेंडिंग है बिल्कुल। आप 2 दिन रुक जाइएगा, और भी कोई जो आपकी पेंडेंसी है वो सारी पेंडेंसी दूर हो जाएगी।
समझ रहे हैं? बाकी आपको और कुछ कहना सुनना हो तो बताइए फटाफट। आरती यादव जी, जो आपके पीवाई क्यूज हैं, पीवाई क्यूज भी आपके जो ये अब टेस्ट आएंगे, ठीक है, इन टेस्ट में अब आपके पीवाई क्यूज भी सबमिट कर दूंगा, समझ रहे ना? जैसे अब कोई टेस्ट हमने लेना है तो किसी पीवाई क्यूज पे टेस्ट जनरेट हो जाएगा, या आधे क्वेश्चन पीवाई क्यूज से हो गए, आधे अलग से आ गए, ठीक है। तो अब उसकी बिल्कुल टेंशन मत, आप ये मत सोचिए कि आप पीवाई क्यूज भी मिल जाता है, जो जितना कुछ मिलना है वो सब आपको मिल रहा है, ठीक है। बात समझ रहे ना? क्वेश्चन को नोट मत कीजिए, क्वेश्चन को ज्यादा नोट मत कीजिए। हाँ, मेंस में लगे थे, अब आप केवल अभी इसकी तैयारी करते रहिए, जो एमसीक्यूज टेस्ट है हमारे उनको आप लगाते रहिएगा, समझ रहे ना? और लग रहा है किसी ऐसे टॉपिक पे, देखिए अमूमन हमने हर टॉपिक पे एमसीक्यूज कर लिए, मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा, एक दो इक्का दुक्का कोई छोटा हो सकता है, बाकी ऐसे हर टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस यहाँ हो गई है। फिर भी आपको लगता है कि हाँ कुछ है, गड़बड़ है, या इस टॉपिक पे और एमसीक्यूज होने चाहिए, तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक, अभी है टाइम, वो मैं फ्रेम करा दूंगा। बैच में ही 11th टेस्ट पीवाई क्यू डाल दीजिए। सविंदर जी, अब जो आपको ये टेस्ट मिलेंगे, इन टेस्ट में पीवाई क्यूज आ जाएंगे, बात समझ ना? पीवाई क्यूज इन टेस्ट में आ जाएंगे, ठीक। हाँ दयानंद जी, अल्टरनेट डेज पर ही है, अभी अल्टरनेट पर ही मैं दे दूंगा उसको। अभी एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा पीवाई क्यूज तो मैं अल्टरनेट ही दे दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेकिन फिलहाल आपको भाई वीक में कम से कम 2 टेस्ट मिल रहे हैं आपको, तो ये आप इतने लगाइएगा, बाकी मैं नो प्रॉब्लम, आप एग्री होंगे मैं सबको टेस्ट दे दूंगा, अल्टरनेट पे ही दे दूंगा। पल्लवी जी, टेस्ट करने के बाद आगे बढ़ जाए बिना प्रीवियस क्वेश्चन को देखें? यहाँ तो मुझे नहीं लगता हाँ प्रीवियस क्वेश्चन देखने का ऑप्शन आपके पास होता है, यहाँ तो आप करते जाइए, प्रीवियस यहाँ नहीं दे पाएंगे आप, ठीक है। रचना जी, कंप्रीहेंशन कुछ नहीं है, आपकी केवल आपकी जो कंप्रीहेंसिव पावर है वो परखने के लिए वहां होता है, ठीक है। कंप्रीहेंशन की टेंशन लिए बिना आप बिल्कुल बाकी चीजों पे फोकस कर लीजिएगा, कंप्रीहेंशन में 2-3 क्वेश्चन सबके सही हो जाते हैं, वो नेवर माइंड, वो कोई मायने नहीं रखता। कंप्रीहेंशन को बेटर करने की एक ट्रिक है कि आप कंप्रीहेंशन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, पढ़ते जाएं, करते जाएं, उसी से आप थोड़ा सा गैस कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं है। कंप्रीहेंशन ओवरऑल आपकी समझ है, ठीक, आप कितना कंप्रीहेंड कर पाए, आपने जो पैसेज पढ़ लिया उससे कितना समझ में आया, बस ये आपका कंप्रीहेंशन है, ठीक है। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर ना कोई ट्रिक है, कुछ नहीं है इसके लिए, तो इसको लेके आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। वो सबके बराबर कंप्रीहेंशन में सबके क्वेश्चन बराबर आते हैं, हो सकता है आपके ज्यादा नंबर आ जाए, मेरे कम आ जाए, समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन भी देखिए रूपम जी, प्रीवियस क्वेश्चन से मैं अब जो आपको यहाँ आपको टेस्ट दूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन से मैं जनरेट करके दे दूंगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो प्रीवियस क्वेश्चन भी आ जाएंगे आपको, ठीक है। टेस्ट कैसे दें? टेस्ट तो 12-15 टेस्ट पड़े हैं, 12-13 टेस्ट हो गए, 15 हो गए, मुझे लगा 15 अलग फोल्डर में पड़े हैं, फुल टाइम टेस्ट है, उनको आप जब को टाइम लगता है, आपको जब लगता है करिए, उनको सबमिट कीजिए, आपको कर पाएंगे उनको, ठीक है। चलिए ठीक है, और कुछ कहना सुनना हो बता दीजिएगा। देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छी बात है, देख सकते हैं तो। चलिए ओके, नाउ गुड नाइट।